गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली 35 MCQ करते हैं साइंस के, जो कि आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अन्य भी जिनके एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी साइंस चूँकि हर जगह आजकल आ रहा है तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने खास कर जो है ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बनाए हुए हैं। तो इसमें 35 क्वेश्चन की ये सीरीज़ हमारी है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेली कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी करते हैं। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आइसोप्रोपीन। ऑप्शन बी करेक्ट है, आइसोप्रोपीन। अब हम आपको चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रहे हैं, मैं आपको सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, यानी जब सोने का जो आभूषण होता है उसे बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें आपको मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है कॉपर, यानी कि तांबा। ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा, तांबा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सोने का आभूषण जब बनाते हैं तो उस समय उसमें तांबा मिलाया जाता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। में दिया हुआ है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, यानी जो नायलॉन बनाते हैं उसमें कच्चा पदार्थ क्या होता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीपिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एडीपिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोमबत्ती का जलना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि जो मोमबत्ती जलती है वो कौन सी क्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी जब हम बम पटाखे या कोई चीज़ जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, जब हम दिवाली या होली बजाते हैं, तो उसमें जो हरा रंग निकलता है उसमें से दिखाई देता है आपको, वो किसके कारण होता है, तो वो जो हरा रंग होता है आपका वो बेसिकली आपके बेरियम के कारण होता है। तो ऑप्शन जिसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, बेरियम। 6 है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आपने कपूर के बारे में एक चीज़ सुना होगा हमेशा, कपूर जो होता है आपका ठोस होता है, जब इसे जलाते हैं तो ये आप डायरेक्ट आपका वाष्प में बदल जाता है। तो इसका ये कौन सी क्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा, तो ये होती है आपकी ऊर्ध्वपातन। तो इसी विधि क्रिया द्वारा इसे शुद्ध भी किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन 7 देखिए, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना यानी गोल्ड जो आपका होता है वो हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है, यानी जो पुराने तैल चित्र होते हैं उनको फिर से उभारने के लिए कौन सा चीज़ यूज करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रोमियम। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रोमियम। सबसे हल्का तत्व है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है सबसे हल्का तत्व, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, परमाणु भार भी जो होता है 1 होता है, तो 1H1। ठीक है, तो 1H1 है, इसका जो परमाणु भार है 1 होता है। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। 11 में दिया हुआ सोना किस अम्ल में घुल जाता है, आपको बताना है। तो जो आपका सोना होता है वो आपका अम्लराज में आपका ये घुल जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, अम्लराज। ठीक है, तो अम्लराज चूँकि इसमें नाम है अम्ल, नहीं अम्ल का राजा बोलते हैं इसे, तो अम्लराज जो होता है आपका इसमें सोना घुल जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो जो दिया सलाई यानी जो माचिस होती है जिसमें हम रगड़ के उसमें जलाते हैं, तो उसमें कौन सा चीज़ प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लाल फास्फोरस। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। ठीक है, तो यानी ल्यूसाइड जो कि युद्ध में प्रयोग की जाती है गैस, वो किसके द्वारा बनाई जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एसिटिलीन से, ऑप्शन सी करेक्ट है, एसिटिलीन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 इसमें दिया हुआ है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बायोलॉजी में भी आता है आपका, और ये आपका केमिस्ट्री में भी आता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा आपसे लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो कौन सा होता है? तो ये आपका जो होता है माल्टोज, जिसे बोलते हैं आप लोग, माल्टोज या माल्टेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? तो उसमें मिलाया जाता है आपका टेट्रा एथिलेट, TEL, टेट्रा एथिलेट, वो काफ़ी विषैला होता है। तो यानी ऑप्शन इसका जो है बी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग जो होता है के काम में आता है। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा चीज़ काम में आता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेंजीन, ऑप्शन बी बेंजीन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दवा बनाने के काम आता है, यानी जो मेडिसिन होती है मेडिसिन बनाने के काम में आता है। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए नीचे, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो होता है आपका वो दवा बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन 18 देखेंगे, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। अब आपको ये ध्यान रख के देना है आंसर कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें पूछा है आपसे सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन। कार्बन के जो है सर्वाधिक संख्या में यौगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग मिलाया जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा, फेरस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 20 देखिए, नीला स्याही यानी जो नीली स्याही होती है बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या बनाने में प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया है नीचे क्वेश्चन 20 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी करेक्ट है, फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। तो रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? तो ये आपके तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से। आपको पता होगा ये सेलुलोज से जो है रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको मैथ्स की आवश्यकता है, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे मैथ्स क्लासेस चल रही हैं। उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ को पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर मैथ क्लासेस देखिए एक बार। और नीचे मैंने जो है मैथ क्लास का जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार जो होता है वो कितना होता है आपसे पूछा है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। आपको ध्यान रखना है, -15 मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी कण पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो आपका होता है वो अस्थायी कण होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। कोई परमाणु है तो उसका गुण किस पे निर्भर करता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिए, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है से पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा B12, यानी जो विटामिन B12 होता है इसके जलीय विलयन का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 26 देखिए, इसमें दिया हुआ है सबसे हल्की धातु है। अब ध्यान देना आपको, सबसे हल्की तत्व नहीं पूछा है, पीछे तत्व पूछा था। अब ये आपसे पूछ रहा है सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये आपकी है लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये स्टार्ट में ही आ जाता है, तो इसलिए आपका ये लिथियम है, क्योंकि एक से परमाणु क्रमांक 1 फिर 2। अब जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है उसका परमाणु भार भी कम होता है, जिसकी 1H1 2H, हीलियम का 4 होता है। इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है। तो लिथियम जो हमारा होता है ये धातुओं में सबसे हल्की धातु होती है, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप लोग,
में दिया हुआ है वसा विलेय होते हैं, यानी जो वसा होते हैं वो कहाँ पे विलेय होते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ था, एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि जो आपका वसा होता है, सॉरी वो तो हमने वो बताया था आपको, प्रोटीन के बारे में बताया था। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 27 देखिए दिया है वसा विलेय होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस में होते हैं, तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 27 का। 28 देखिए एस्प्रीन बनाई जाती है, एस्प्रीन बनाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थैलिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट है, थैलिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 29 देखिए एस्प्रीन का रासायनिक नाम है। सेम क्वेश्चन, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सेम नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लीजिए साथ में। तो क्वेश्चन 29 है ये, तो कह रहा है एस्प्रीन का रासायनिक नाम पूछा हुआ है यहाँ पे अब। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्प्रीन का, ये होता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। अब देखिए पीछे से पूछा सबसे हल्की धातु, अब आपसे पूछा सबसे भारी धातु, तो क्या होता है कि सबसे हल्की सबसे भारी ये जो चीज़ें होती हैं ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको कम से कम कन्फर्म याद रखना है, बीच की याद ना हो चलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग यानी सबसे हल्की सबसे भारी यानी प्रथम अंतिम ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ओस्मियम। तो सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी कौन सी, ओस्मियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं, तो इसकी जो खोजकर्ता है वो कौन है, ये है बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता बॉक्समैन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया 31 नंबर का। 32 देखेंगे, दिया है जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो सबको पता होगा उम्मीद है, ये गांव में पहले ही दवा आती थी इसकी, और जब कुएँ होते थे या हैंडपम्प होते उसमें डाला जाता था उसको, ताकि इसका जो पानी है वो शुद्ध हो जाए। तो जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है क्लोरीन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो आपसे पूछा है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो ये कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ये सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपसे पूछा है कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी पूना। पुणे में जो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है आपका। अब आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसको आपको जो है करेक्ट आंसर उसका हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहले देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन 35, फ्रियान का रासायनिक नाम है, तो फ्रियान का रासायनिक नाम है पूछा आपसे, तो फ्रियान पहले यूज कहाँ किया जाता है ये सोच लीजिए। तो फ्रियान जो आपका है ये एसी या फिर रेफ्रिजरेंट में यूज किए जाते हैं ये फ्रियान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रियान का रासायनिक नाम पूछा आपसे, तो इसका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आपका जो हमारी ओजोन लेयर है उसके क्षरण के लिए यानी नुकसान जो करती है ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका जो 35 का ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान का रासायनिक नाम। अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा हुआ है टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन आपको पूछा है कि जो किसका बहुलक है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एथिलीन, स्टाइटिन, ब्यूटाडाइन, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बाकी हमारी क्लासेस डेली आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर डेली देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम मैथ्स क्लासेस पढ़ा रहे हैं, मैथ बहुत बेहतरीन से चलाई जा रही है क्लास, उसे आप लोग एक बार जाकर जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।